सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक प्रश्न देखें, शायद साफ दिख रहा होगा आपको। मैं बोल देता हूँ। पद परिचय। पद परिचय का मतलब है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में एक शब्द या दो शब्द रेखांकित कर देता है और उसके बारे में पूछता है कि वो क्या है। तो आपको उनमें से दो बातें बतानी है, या तो विकारी है या अविकारी। और विकारी है तो कौन सा, और विकारी का पता बता दिया तो उसका लिंग वचन कारक ये भी बताना पड़ता है। ये प्रश्न 10वीं में 12वीं में बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। और यही प्रश्न रूप बदल कर कंपटीशन में आता है। तो वहाँ जैसे ये वाक्य दे दिया, उसकी गाय 10 लीटर दूध देती है, तो पूछता है उसकी क्या है। तो नीचे दे देगा संकेतवाचक विशेषण, निश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहले थोड़ा बता दूं, पद और शब्द में क्या अंतर है मैं बहुत बार बता चुका हूं। वो वीडियो पीछे रह जाते हैं और पीछे के वीडियो आप सर्च करके देखते नहीं हो, तो थोड़ा बता दूं। शब्द को ही पद कहते हैं कब, जब वह शब्द वाक्य में आ जाए। सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ। भारती, भारती एक शब्द है, ठीक है। भारती 7वीं में पढ़ती है, अब ये पद बन गया। मतलब शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो पद कहलाता है, पद बन जाता है। दूसरे शब्दों में शब्द तो शब्द है, वर्णों का समूह, यानी सार्थक वर्णों से शब्द बन जाते हैं, ठीक है। अब वो शब्द अगर विभक्ति सहित होते हैं तो पद कहलाते हैं। दोबारा सुनो परिभाषा। विभक्ति सहित शब्दों को ही पद कहते हैं। और विभक्ति सहित शब्द कब होते हैं, जब वो वाक्य में आते हैं तभी विभक्ति आती है। का के ने में उनके साथ। अकेले पड़े सिंगल शब्द में तो विभक्तियाँ साथ होती नहीं, वाक्य में ही होती है। तो विभक्ति सहित शब्द को ही पद कहते हैं और विभक्ति सहित शब्द वाक्य में आते हैं, तो वही परिभाषा वापस बन गई कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही पद कहते हैं, ठीक है। समझ गए सारी बात। अब इसके उत्तर की ओर बात करते हैं। उसकी गाय 10 लीटर दूध देती है, तो उसकी कई बार ऑप्शन से क्या होता है कि भ्रमित हो जाते हैं विद्यार्थी। जब परीक्षा हॉल में पेपर देने बैठते हैं, बहुत पढ़कर फिर वो पेपर देने जाते हैं, कई महीनों कई साल कोचिंगों में लगाते हैं, इतना कुछ पढ़ा होता है। और जैसे ही कोई परीक्षा हॉल में कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है तो उससे संबंधित बहुत सारी बातें उनके दिमाग में आ जाती है, और कई बार ऐसी बातें उनको कन्फ्यूजिंग भी कर देती है। और कई बार तो प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ा जाता, तब भी कन्फ्यूजिंग हो जाती है। तो बहुत ही सावधानी के साथ पेपर करना है, क्योंकि उस पेपर के साथ हमारा कैरियर जुड़ा होता है। संबंधित बातें बहुत सारी याद आ जाएगी, उनमें से कोई बात परेशान कर देगी, है ना। संबंधवाचक होता है, सर्वनाम पूछा था और वो कारक संबंधवाचक के दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें पड़ी होती है, पता नहीं क्या दिमाग में आ जाए। तो सावधानी से पेपर को समझते हुए करना है, क्योंकि उसी के साथ हमारा कैरियर जुड़ा होता है। संकेतवाचक विशेषण पूरा गहराई से पढ़ा हुआ नहीं होता ना, तो उसकी गाय, तो वो सोचते हैं कि संकेतवाचक विशेषण है ना। संकेतवाचक विशेषण नहीं है ये। हाँ, जो सर्वनाम होते हैं उनके आगे संज्ञाएं आ जाती है, तो वो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। लेकिन वो उस समय होते हैं, संकेतवाचक विशेषण तब होते हैं कि जब बात इसी पर होती है, गाय पर, आगे संज्ञा शब्द पर। जैसे वह गाय दूध नहीं देती, वह गाय दूध नहीं देती, तब वह संकेतवाचक विशेषण बन जाता है। उस गाय पर ही बात होती है, फोकस, यानी अन्य गायों से उस गाय को संकेत से अलग कर लेते हैं। मतलब वह लड़का कम पढ़ता है, मतलब बाकी पढ़ते होंगे ज़्यादा, तो जो नहीं पढ़ रहा स्पेशल उसी की बात होगी संकेत से। वह लड़का शरारती है, वह लड़का कम पढ़ता है, तो ये संकेतवाचक विशेषण हो जाता है। इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह मूलतः तो सर्वनामी है, समझ गए, तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। लेकिन यहाँ तो इसके बारे में बात नहीं कर रहा वो ये उसकी गाय के संबंध में नहीं आया, ये तो संबंध बताया जा रहा है, समझ गए, कि उसकी गाय, ठीक है।
गाय पर नहीं कह रहा कि वो गाय कम दूध देती है, वह गाय कम दूध देती है, तब तो ये विशेषण हो जाएगा। अब नहीं होगा ये, अब गाय पर बात नहीं है, अब ये संबंध बता रहा है। तो कई क्या करते हैं कि यहाँ संबंधवाचक क्रिया आएंगे, ठीक है, अगर यहाँ शुरुआत में संबंध हो तो। लेकिन यहाँ देखो मैं तो संबंध कारक के हिसाब से बता रहा हूँ, उसकी गाय, राम की गाय, तो कारक संबंध जरूर है, लेकिन संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है ये। संबंधवाचक सर्वनाम पहले होता ना, यहाँ शुरू में ये द की जगह ए में होता तो ये भी भ्रमित कर देता, सोचते कि हाँ संबंधवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक वो होते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोएगा सो पाएगा, ऐसे वाक्य होते हैं ना, उनमें संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। राम की लाठी राम की गाय, यानी जिसकी लाठी उसकी गाय, तो राम की जगह आ गया ना, तब वो क्या होता है, सर्वनाम बन जाता है और संबंधवाचक कहलाता है। रमेश पढ़ेगा रमेश पास होगा, तो रमेश की जगह वह लिख दो या जो लिख दो, जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो जो सो, ये संबंधवाचक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ संबंधवाचक कारक जरूर है, इसमें कारक कोई पूछे ना, कारक संबंधवाचक ही है, राम की गाय उसकी गाय, लेकिन कारक नहीं पूछना। तो ये सर्वनाम दे रखा है इसने, कारक नहीं दे रखा, तो सर्वनाम तो नहीं है इसमें, ये भी कम कर लो, ठीक है। और ये मैंने पहले बता दिया, अभी समझाया है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम तब होता है जब आगे कोई बात नहीं होती, सीधे आता वह गाय है, वह रमेश है, यह सुरेश है, यह किताब है, तब वो निश्चयवाचक बनता है, ठीक है। तो यहाँ बात यहीं पर नहीं है कि यह गाय है, यहाँ वाक्य पूरा नहीं हो रहा इस तरह से। अगर इस तरह से हो रहा होता वह गाय है तो निश्चयवाचक होता, तो ये तो आगे कुछ और कह रहा है, ठीक है। तो निश्चयवाचक तो नहीं है ये। अब एक ही बच गया पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक ही है, पर इसने क्या किया, अन्य पुरुष लेकर भ्रमित करने के लिए, चलो कोई बात नहीं, अन्य है तो इसने भेद साथ में लगा दिए। पुरुषवाचक तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो ये अन्य पुरुष ही है और सर्वनाम ही है, ठीक है। तो ये उत्तर सही है। इसी प्रकार के और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। भले ही विद्यार्थी 10वीं 11वीं 12वीं का हो, 6ठी 7वीं 8वीं का हो, भले कंपटीशन की तैयारी करने वाला हो, इस चैनल पर विद्यार्थियों के लेवल की बातें ही मिलेगी, या कोई छोटी मोटी प्रेरक बातें मिल सकती है। इसमें फूटता नहीं है इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद। जय हिंद, विजय हिंदी।